नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के कारण सुर्खियों में आता रहता है और इसी कड़ी में बागेश्वर बाबा ने लोगों को महाकुंभ का मकसद याद दिलाया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार धीरेन्द्र शास्त्री की फौज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ अपने मकसद से भटक गया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था और संस्कृत को बढ़ाने का साधन है। महाकुंभ रील नहीं, रियल के लिए जाना जाता है। पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि महाकुंभ में कई लोगों की रील वायरल हो रही है। मैं इसका विरोध करता हूं। महाकुंभ में विचार विमर्श होना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ में इस बात का चर्चा होनी चाहिए कि सनातन को कैसे बचाना है, हिंदुत्व को कैसे आगे बढ़ाना है, भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, ऐसे लोग जो हिंदू नहीं है उनको घर वापस कैसे कराई जाए। महाकुंभ इन सब चर्चाओं के लिए होना चाहिए। हिंदुओं की घर वापसी कैसे कराई जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मौजूदा वक्त में विदेशी ताकतों के द्वारा भारत में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, असम जैसे प्रदेशों में प्रलोभन देकर हिंदुओं को धर्मांतरण किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि एक समुदाय है जिसे हम प्रकृति मित्र कहते हैं। इस समुदाय को केवल चुनाव के वक्त याद किया जाता है। ये समुदाय शहरी शोर शराबे से दूर निवास करता है। उन्होंने अपनी संस्कृति को सहेज कर रखा है। भगवान राम जब वन गए तब उनकी मदद इसकी समुदाय ने की थी। लोग इस समुदाय को आदिवासी कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये अनादिवासी समुदाय है। ईसाई मिशनरियों की कुछ ताकतों इस समुदाय का धर्मांतरण करा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हमें हिंदुओं का धर्मांतरण रोकना ही होगा। इस संबंध में हमने एक नया प्रण लिया है। हिंदुत्व की रक्षा के लिए जिलों, गांव और कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल का गठन किया जाएगा। भविष्य में यदि सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल के श्रद्धालु सदस्य और सेवादार एक साथ सेना के रूप में सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। इसमें प्रमुख भूमिका आदिवासी समाज की होगी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से अब धर्मांतरण रुक पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग। हिंदू राष्ट्र को पूरा होता देखने के लिए बाबा बागेश्वर हर वो कदम उठा रहे हैं जिनसे उनका सपना पूरा हो सके। इसी कड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री ने अब रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग की है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पास स्थित रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरियागंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बागेश्वर सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस स्टेशन का नाम बदलकर बागेश्वर धाम रखने की मांग की है। छतरपुर में मीडिया से बातचीत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्टेशन का नाम बदलने को लेकर कहा, हमने अपनी ओर से इस संबंध में पत्र पहले ही जमा कर दिए। ये एक प्रशासनिक मामला है, प्रशासन की अपनी समझ है, हमारी इतनी पहुंच नहीं है, तो मीडिया के माध्यम से हमारी बात पहुंचाई जा तो अच्छा है। उन्होंने आगे कहा, हमारा मानना है कि वहां पर ज्यादातर श्रद्धालु बागेश्वर धाम के आते हैं। हमें लगता है कि वो रेलवे स्टेशन खासकर बागेश्वर धाम के लिए ही है। आसपास के लोगों को तो नाम मिल ही रहा है, लेकिन 80% वहां पर उतरने वाले श्रद्धालु बागेश्वर धाम के होते हैं। अगर स्टेशन का नाम बागेश्वर धाम के नाम पर रखा जाएगा तो हमें लगता है कि इससे लोगों में सद्भाव ही बनेगा। धाम की महिमा पूरे विश्व में होगी। वहीं बागेश्वर धाम के पास स्थित रेलवे स्टेशन के नाम बदलने को लेकर विवाद भी हो रहा है। दरअसल भारतीय रेलवे की ओर से बागेश्वर धाम के नजदीक पकड़ने वाले दरियागंज स्टेशन का नाम बदल के दरियागंज रख दिया गया। इस मसले को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन का नाम दुरियागंज से बदलकर दरियागंज किए जाने को लेकर लोगों का मानना है कि ये इस्लामिक नाम है।
बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत ही नहीं विदेशों में भी फेमस है। बागेश्वर धाम में हर दिन भारी संख्या में लोग बस, ट्रेन और अपनी प्राइवेट गाड़ियों से पहुंचते हैं। महाकुंभ से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत। नव्य, दिव्य और भव्य महाकुंभ इस बार सनातन के लिए कई मायनों में खास होगा। एक तरफ जहां देश भर में संस्कृतियों का मिलन हो रहा है, वहीं धर्म संसद भी महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर होगा। महाकुंभ में पहली बार 4 धर्म संसद एक साथ चलेगी। इसमें गौ, सनातन, हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा की मुक्ति पर भी अंतिम निर्णय होगा। सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति बनेगी। महाकुंभ की सभी धर्म संसद का मकसद हिंदू धर्म की रक्षा करना है। महाकुंभ में पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद की धर्म सभा, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद की परम धर्म संसद, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती की धर्म संसद साथ साथ चलेगी। पुरी के शंकराचार्य की धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की परम धर्म संसद में गाय को राष्ट्रमाता, देवकीनंदन ठाकुर की धर्म संसद में सनातन बोर्ड, स्वामी नरेंद्रानंद की धर्म संसद में ज्ञानवापी मुक्ति और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति पर चर्चा होगी। अखाड़ों के साथ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने 27 जनवरी को होने वाली धर्म संसद के लिए देश भर में अभियान चला रखा है। धर्म संसद में चारों पीठ के शंकराचार्य, 13 अखाड़े और देश भर के संत महात्मा शामिल होंगे। सभी की राय से सनातन बोर्ड के गठन पर अंतिम निर्णय होगा। इसका मसौदा तैयार करके सरकार को भी भेजा जाएगा। धर्म संसद से जुड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मेला क्षेत्र के सेक्टर 17 स्थित देवकीनंदन ठाकुर के शिविर में धर्म संसद के जरिए सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाएगा कि जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का गठन हो और सनातनियों को उनके पुराने मठ मंदिर वापस मिल सके। धर्म संसद के तहत ही स्वामी राम भद्राचार्य के शिविर में पीओके को मुक्त कराने के लिए भी अनुष्ठान भी होगा। 250 हवन कुंडों में पीओके की मुक्ति के लिए आहुतियां अर्पित की जाएगी। पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चला आनंद सरस्वती के शिविर में चल रही धर्म सभा में हिंदू राष्ट्र के निर्माण के साथ ही सनातनियों के आचरण पर मंथन चल रहा है। पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चला आनंद सरस्वती का कहना है कि हिंदू राष्ट्र का संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती 25 जनवरी को संत संवाद करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के शिविर में 25 जनवरी को संत सम्मेलन होगा। इसमें इस्लामिक जिहाद के खतरे पर मंथन और देश को सनातन वैदिक राष्ट्र बनाने के लिए भी मंथन होगा। सनातन धर्म के सभी अखाड़े, पंथ और संप्रदाय के धर्म गुरुओं व हिंदू संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। सीएम योगी का हिंदू राष्ट्र को समर्थन। देश की सियासत में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम को और धार दी है। इस सिलसिले में पिछले दिनों उन्होंने प्रयागराज में साधु संतों से मुलाकात भी की थी। वहीं इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, इसी धर्म और जाति और मजहब के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें पहले ये समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक पर फिट बैठती है। सीएम योगी ने आगे कहा कि भारत का कोई व्यक्ति हज करने जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने जा रहा है, वहां कोई उसे हाजी इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसे हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो उसे वहां कोई परेशानी नहीं है। इसी परिदृश्य से देखा जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यहाँ पर हर नागरिक हिंदू है। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक एकता है जो हिमालय से लेकर इस
विस्तृत भूभाग पर जन्मे लोग अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। इस रूप में हिंदू राष्ट्र से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आप हिंदू शब्द को किसी मत या संप्रदाय से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम हिंदू शब्द का मतलब समझने की भूल कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या महाकुंभ से धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।